हाय दोस्तों, आज बात करेंगे सिरका पेंट इंडस्ट्री का। तो सिरका पेंट इंडस्ट्री का देखा जाए तो इधर कुछ डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन वाइज महंगा है। अगर देखा जाए तो इधर इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई की वजह से भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक दिन बढ़ा, उसके बाद लगभग वहीं पे कांस्टेंट रहा। और ये इजराइल और फिलिस्तीन वाली लड़ाई अगर ज़्यादा लंबी खिंचती है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, जिससे केमिकल स्टॉक और पेंट स्टॉक्स भी डाउन होंगे। और ये अगर 350 के आसपास मिलता है तो वैल्यू बाइंग रहेगी यहाँ पे, और 350 के पास इसको बाइंग करना अच्छा भी रहेगा। और ये गिरावट मुझे लग रहा है कि एक सप्ताह के अंदर आ जानी चाहिए, क्योंकि जो भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होने चाहिए होंगे मेरे हिसाब से। आगे बात करते हैं तो सिरका पेंट क्या है। वुड कोटिंग, डेकोरेटिव पेंट और स्पेशल जो भी पेंटेज होते हैं स्टील वाले, ये सब बनाता है। और ये पहले दूसरे देशों से बना बनाया पेंट लाती थी और यहाँ पे ट्रेड करती थी, और बाद में इन्हें अपना खुद प्लांट बैठाया है। और अब ये मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग दोनों में है। पहले केवल ट्रेडिंग करते थे। तो चलिए इनका मार्केट कैप देखा जाए तो 2100 मार्केट कैप है। करंट प्राइस 390 के आसपास है। लो है 288, 434 का। स्टॉक का पी 45 का है। पी वाइज देखेंगे तो आपको थोड़ा सा महंगा भी लगेगा, लेकिन इस स्मॉल कैप में ग्रोथ अच्छी खासी दिख रही है। बुक वैल्यू 48.4 है। ROC देखिए तो 15% से ज़्यादा है। ROC 25 है। ROE 18% है। फेस वैल्यू 10 है। डेप्थ 0 है। इतने स्मॉल कैप में डेप्थ 0 है, प्लेज परसेंटेज 0 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8 का चल रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये महंगा है। पे की देखा जाए तो 2.38 है। इसका मतलब है कि वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी महंगा है, लेकिन ग्रोथ वाइज बढ़िया कंपनी है। प्रोडक्ट स्कोर 7 है। एसेट टर्नओवर 0.92 है। करंट लायबिलिटी 45 करोड़ का है। करंट एसेट 250 करोड़ का है। रिजर्व 238 करोड़ का है। EPS इनका 8.64 है। 8.64, 8.64। यहाँ से देख सकते हैं कि कम से कम 2-3% का EPS भी है। रिजर्व भी सही ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका 22% का है। डेप्ट 0 है। चलिए अच्छी बात है, डेप्ट फ्री है। अब आइए ग्राफ में देखते हैं तो EPS पी का जो वैल्यू है 5 साल में अगर पी एवरेज देखा जाए तो हमेशा ग्रोथ रहा है। मैक्सिमम 60 तक गया है, मिनिमम 20 तक गया है। अभी पी की वैल्यू जो है 45 के आसपास है। EPS हमेशा लगातार बढ़ रहा है। EV बाई एबिटा देखते हैं तो EV बाई एबिटा के हिसाब से अभी एवरेज वैल्यू है स्टॉक का 3 ईयर में, 5 ईयर में भी। ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू लगातार बढ़ रहा है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ रहा है, EPS भी बढ़ रहा है, जिससे स्टॉक 4 गुना 5 गुना हो चुका है। लेकिन अभी भी इसमें ग्रोथ के चांसेस है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। और आगे आने वाले समय में दिवाली, छठ, दशहरा जो आने वाला है, इसमें घर की पेंटिंग डेकोरेशन ज़्यादा होती है, तो इस वाले क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ के आनी चाहिए। और क्रूड ऑयल का भी इधर प्राइस घटा था, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़नी ही चाहिए। इसमें प्रोज में देख सकते हैं, कॉन्स में देख सकते हैं। प्रोज में देख सकते हैं कंपनी डेप्ट फ्री है। 18% से ज़्यादा ही CAGR रहा है। 17% डिविडेंड देती है। हेल्दी डिविडेंड है इसमें देखा जाए तो। डेप्टर डे इम्प्रूव हुआ है। स्टॉक महंगा है, मैंने पहले ही बोल दिया, 8.02 है। चलिए जी, यहाँ पे जो ये कंपैरिजन किया है कि और कंपनी से, ये कंपनी पेंट की है ये नहीं है, तो इससे कंपेयर करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है यहाँ पे। चलिए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो देखिए सेल्स हमेशा बढ़ रहा है। 54, 61, 73, 65, 68, 73। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है घटा है। पहले 17, 25, 26 हुआ है, उसके बाद 22, 19, 24, यानी घट के फिर से बढ़ना चालू हुआ है, क्योंकि ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से 19 ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ गया था। उसके बाद अब प्रॉफिट मार्जिन फिर से क्रूड ऑयल के प्राइस घटने से 24% पे गया है। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं बढ़ रहा है लगातार, फिर से डाउन हुआ था, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब बढ़े थे इसलिए डाउन हो गया था। फिर से क्रूड ऑयल घटा है तो 13 पे आया है नेट प्रॉफिट। ऐसे ही सेल्स देख सकते हैं हमेशा इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अब इनका बढ़ रहा है, क्योंकि जब क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ेगा, इस बार इनका सेल्स भी ज़्यादा आएगा दिवाली की वजह से, तो प्रॉफिट ज़्यादा आनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं
सेल्स ग्रोथ 24-25%, 22% के हिसाब से रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी रहा है, एवरेज है। यहाँ से देख सकते हैं कि ग्रोथ कंपनी है, ग्रोथ स्टॉक है, स्मॉल कैप है ये है। CAGR भी इनका 43%, 29% रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक कंपनी है, ग्रोथ के भी चांसेज है। और इस क्वार्टर तो इसका ऐसे भी प्रॉफिट बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में ज़्यादा कंजम्पशन होता है पेंट का। रिजर्व भी देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ रहा है। शेयर कैपिटल फिक्स है, बोरोइंग 0 है। फिक्स एसेट इनका देखिए 54 है और CWIP 5 करोड़ का है। यानी इनका अपना एक्सपेंशन किया है इसने अपने 54 में 5 पर, यानी लगभग 9% का एक्सपेंशन किया है। ठीक है। कैश फ्लो इस क्वार्टर में देखिए नेगेटिव है, इससे पहले छोटी कंपनी होते हुए भी पॉजिटिव रखा है नेट कैश फ्लो। डेब्टर डे देखिए इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इन्वेंट्री डे, यानी इनका इन्वेंट्री डे इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है कि ये अपना माल सेल नहीं कर पा रहे हैं, गोदाम में इनका माल ज़्यादा रहा है। ठीक है। डे पेएबल कम हुआ है और वर्किंग कैपिटल डे भी इनका बढ़ा है। वर्किंग कैपिटल डे मतलब पैसा जो रोटेशन है वो ज़्यादा दिन में नहीं, ज़्यादा दिन में हो रहा है, जल्दी से जल्दी रोटेशन होता है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रोमोटर होल्डिंग फिक्स है। FI का आप देख सकते हैं, FI का इसमें स्टेक बढ़ा है, DI का स्टेक घटा है। DI का स्टेक देखते हैं तो PGIM इंडिया ट्रस्टी का स्टेक 0 हो गया जो पहले था। अच्छा, तो और FI में देखा जाए तो सिरका SPA, अच्छा इसी का सब्सिडरी जो है इटली की है, वहीं उसका इसका स्टेक बढ़ाया है। ठीक है जी। तो यहाँ से देख सकते हैं ये सब कंप्लीट हो गया फंडामेंटल। अब चलिए टेक्निकल की तरफ देखते हैं। टेक्निकल में देखेंगे तो सिरका पेंट इंडस्ट्री का देखा जाए तो यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉक जो है आपको 2020 से लगभग 4 से 5 गुना हो चुकी है और यह लगभग ऐसे ही चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, चलता है। यहाँ अगर वॉल्यूम लगाते हैं तो वॉल्यूम से देख सकते हैं कि वॉल्यूम घट रहा है या बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग ज़्यादा है, फिर से यहाँ पे भी बाइंग, आप वॉल्यूम में देख सकते हैं कि धीरे धीरे बाइंग आ रहा है। तो थोड़ी बहुत और मुझे लगता है कि यह 360-50 के पास आना चाहिए यहाँ पे, उसके बाद बाइंग आनी चाहिए, उसके बाद इसमें बाइंग वैल्यू हो जाएगा। और इस बार ऐसे भी EPS इसका बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो बाकी कोई इसमें EMA लगा कर देखते हैं। 50 EMA को ये ज़्यादातर फॉलो करता है EMA। तो 50 EMA को लगाते हैं। ये 50 EMA के पास जब भी आता है वहाँ से रिजेक्शन करता है, देख सकते हैं आप 50 EMA से ज़्यादातर रिजेक्शन ले रहा है। तो ये 50 EMA के आसपास आता है, उसके बाद रिजेक्शन लगता है, यानी 50 EMA का मतलब हुआ यहीं 350-345 के आसपास यहाँ से सपोर्ट लेनी चाहिए। तो हम अभी वेट करेंगे और ऑलरेडी इन्वेस्टेड भी हैं और थोड़ा सा डाउन होता है तो इसमें हम कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। गॉड ब्लेस यू।